तो गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? तब गांधी इरविन पैक्ट को जो है हम लोग दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। दिल्ली पैक्ट में क्या हुआ, कब हुआ ये? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को जो है दिल्ली पैक्ट या फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी जी को बुलाता है कौन? इरविन बुलाता है। किस लिए बुलाता है? समझौता करने के लिए बुलाता है। क्यों? क्योंकि 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो गांधी जी शुरू किए थे वो चरम सीमा पे था, जिस कारण से ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा क्या हो रहा था, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो गांधी इरविन पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज दिल्ली पैक्ट। इस दिल्ली पैक्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस कराची सेशन में जो है अप्रूव कर देता है। ये अगर क्वेश्चन आएगा कि कौन से सेशन में गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली पैक्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अप्रूव किया था, तो कराची सेशन में जो है क्या कर देता है, जो है वो अप्रूव कर देता है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। जिसमें क्या था? जिसमें इरविन बोला कि ठीक है, हम जो है आपके सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर देते हैं, सैल्ट टैक्स को बंद कर देते हैं, लेकिन आपको जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ेगा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ेगा। कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये कौन बोला? ये बोला इरविन। इरविन बोलता है, किससे बोलता है? गांधी जी से बोलता है कि ठीक है, हम आपका बात मान लेते हैं, सॉल्ट टैक्स हटा दिए, पॉलिटिकल प्रिजनर को रिलीज कर दिए, लेकिन कांग्रेस को जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेना पड़ेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस अप्रूव दिल्ली पैक्ट एट कराची सेशन। ये बता दिया, कराची सेशन में जो है दिल्ली पैक्ट को अप्रूव कर दिया गया था, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? 5 मार्च 1931 को होता है क्या? गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो है बात कहा गया है, तो पहले हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीनों एक के बार देख लेते हैं। ठीक है, आता है यहाँ पे हेडलाइन क्या? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। टोटल जो है 3 गो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। क्या होता है? 3 गो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो ब्रिटिश पीएम थे रेमसे मैकडोनल्ड। ब्रिटिश पीएम कौन थे? रेमसे मैकडोनल्ड जो थे ब्रिटिश पीएम थे। ब्रिटिश किंग कौन थे? जॉर्ज 5। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिश पीएम थे रेमसे मैकडोनल्ड, किंग कौन था? जॉर्ज 5। और इसका ये कहां पे हो रहा था? तो सेंट जेम्स पैलेस ऑफ लंदन, जेम्स पैलेस में हो रहा था। लंदन के जेम्स पैलेस में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितना हुआ? 3 गो हुआ। ब्रिटिश पीएम कौन थे? रेमसे मैकडोनल्ड था। किंग कौन था? जॉर्ज 5 था इसका किंग। जेम्स पैलेस लंदन। अब देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 12 नवंबर 1930। 12 नवंबर 1930 कहां पे हो रहा है? जेम्स पैलेस लंदन में हो रहा है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में टोटल जो है 89 मेंबर शामिल हुए थे भारत से टोटल 89 मेंबर शामिल हुए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो कि 12 नवंबर 1930 को हो रहा था। 12 नवंबर 1930 को जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था जेम्स पैलेस लंदन में, जिसके पीएम थे मैकडोनल्ड और किंग कौन था? किंग था जॉर्ज 5। किंग कौन था? जॉर्ज 5 था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान था, तेज बहादुर सिपरू। ठीक है, और ये भी कुछ कुछ जो है लीडर्स का नाम लिखा गया है। इंपॉर्टेंट लीडर ये याद रहेगा, बी आर अम्बेडकर, जिन्ना, आगा खान, तेज बहादुर सिपरू। लेकिन ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये बुरी तरीके से फेल हो जाता है। आखिरकार फेल होने के पीछे का रीजन क्या था? तो इसका रीजन था इसी में अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का मांग कर लिया। यानी कि जो 12 नवंबर 1930 को जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें अंबेडकर जी ने दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र जो है मांग कर लिए थे। ठीक है, तो पहला में कितना मेंबर? 89 मेंबर जो है फर्स्ट में जो है शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 को होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और याद है दिल्ली पैक्ट में यही कहा गया था, दिल्ली पैक्ट में यही कहा गया था, क्या कहा गया था कि अगर गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था और इरविन क्या बोला था? ठीक है, हम आपका जो है बात मान लेते हैं, लेकिन
आपको जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो कांग्रेस की तरफ से जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं, कहाँ पे, जेम्स पैलेस लंदन में। ठीक है, इसके टोटल मेंबर कितने थे, टोटल मेंबर जो है 31 थे। उसमें कितने थे, फर्स्ट में कितने थे 89, सेकंड में कितने हैं 31 मेंबर्स इंक्लूडिंग गांधी जी। गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से गए थे। याद रखना एक क्वेश्चन बहुत आता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हम बता चुके हैं पहले कि 3 गो टोटल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, कब कब हुआ, एक हुआ 1930, दूसरा हुआ 1931 और तीसरा हुआ 1932। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 12 नवंबर 1930, 89 मेंबर्स। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931, टोटल मेंबर्स 31। गांधी जी जो है इसके मेंबर थे, बी आर अम्बेडकर थे, तेज बहादुर शिपरू, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, केटी पॉल और प्यारे लाल। तो ये सब जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मेंबर थे। क्वेश्चन क्या आता है कि लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, तो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट जो है वो कर रहे थे तेज बहादुर सिपरू। तेज बहादुर सिपरू जो है वो लिबरल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इंडियन वुमेन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो कर रही थी, तो ये थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो इंडियन वुमेन को रिप्रेजेंट कर रही थी। हिंदू महासभा की तरफ से कौन गया था, तो मालवीय साहब गए थे हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन याद रहेगा। लिबरल पार्टी की तरफ से तेज बहादुर शिपरू, लिबरल पार्टी की तरफ से तेज बहादुर शिपरू। इंडियन वुमेन के रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे गई थी सरोजनी नायडू। हिंदू महासभा की तरफ से गए थे मदन मोहन मालवीय। अब बात यह है कि 31 मेंबर्स था, इसमें कौन थे, गांधी जी भी थे। गांधी जी कौन से शिप से गए थे, कौन से शिप से गए थे, तो उस शिप का नाम था एसएस राजपूताना शिप। एसएस राजपूताना शिप, एसएस राजपूताना शिप। उस टाइम पे जब यानी कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर 1931 को जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो उस टाइम पे इंडिया का वाइसराय कौन था, तो इंडिया का वाइसराय था विलिंगटन। इंडिया का वाइसराय कौन था, इंडिया का वाइसराय था विलिंगटन। जब जेम्स पैलेस के उस पे चढ़ रहे थे, सीढ़ी पे जब चढ़ रहे थे, तो वेस्टर्न चर्चिल जो है एक स्टेटमेंट देता है, गांधी जी को क्या बोलता है, हाफ नेकेड फकीर। क्या बोलता है, हाफ नेकेड फकीर। तो हाफ नेकेड फकीर कौन बोला, वेस्टर्न चर्चिल बोलता है। और इसका रिजल्ट भी क्या होता है, इसका रिजल्ट भी जो है फेल हो जाता है। इसका रिजल्ट भी ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फेल क्यों होता है, कम्युनल। कम्युनल का इसका मतलब आपस में ही जो है बहस हो जाता है, यानी कि बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में आपस में बहस होने के कारण जो है ये भी जो है क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी फेल हो जाता है। तो इसमें 2-3 चीज हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहले तो डेट इंपॉर्टेंट है, 7 सितंबर 1931 को हुआ। कितने डेलीगेट्स थे, 31 डेलीगेट्स थे। कितने, 31 डेलीगेट, ओके, 89 उसमें थे, 31 इसमें। ठीक है, उसके बाद लिबरल पार्टी की तरफ से कौन था, उसके बाद हिंदू महासभा की तरफ से कौन था, उसके बाद इंडियन वुमेन की तरफ से कौन थी, इंडियन वुमेन की तरफ से कौन थी, सरोजनी नायडू। ये देखो, इंडियन वुमेन की तरफ से सरोजनी नायडू। लिबरल पार्टी की तरफ से सिपरू साहब थे। मालवीय साहब जो थे वो हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव के बेसिस पे गए हुए थे, और ये भी जो है फेल हो जाता है। उसके बाद होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ, तो ये होता है 17 से 28 दिसंबर के बीच में होता है 1932। पहले ही बता दिए थे कि 1930 में होता है फर्स्ट, सेकंड होता है 1931 में, थर्ड होता है 1932 में। ठीक है, अब आगे 17 से 28 17 से 28 दिसंबर 1932 के बीच में होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसमें कोई नहीं गया था। ठीक है, यानी कि ना गांधी जी गए, ना ही कांग्रेस का कोई मेंबर गया था। इनमें कौन गए थे, तो इनमें इंपॉर्टेंट लीडर का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट लीडर का नाम है बी आर अम्बेडकर। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में
कौन सा ऐसा पर्सन था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहा था? तो आंसर रहेगा हमारा बी आर अम्बेडकर। कौन सा पर्सन जो है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट रहे थे? तो हमारे अम्बेडकर साहब। और ये भी क्योंकि कोई प्रेजेंट रहा नहीं तो थर्ड राउंड टेबल जो है वो भी क्या हो गया? फेल हो गया। अब हुआ क्या कि देखो 1931 में हुआ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। लेकिन 1930 में जो होता है, दलितों के लिए जो सेपरेट सेक्टर मांग रहे थे कौन? बी आर अम्बेडकर साहब। दलितों के लिए जो सेपरेट सेक्टर मांग रहे थे उसी को जो है पूरा कर देता है कौन? मैकडोनल्ड। रेमसे मैकडोनल्ड जो है पूरा कर देता है, जिसका नाम क्या है? कम्युनल अवार्ड। तो याद रखना, कम्युनल अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? रेमसे मैकडोनल्ड अवार्ड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कम्युनल अवार्ड का दूसरा नाम क्या है? रेमसे मैकडोनल्ड अवार्ड है। और ये आता है, ध्यान से देखो, 7 सितंबर 1932 को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में बहस होने के कारण बेसिकली ये फेल हो गया था। क्यों? क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब जो है सेपरेट सेक्टर मांग रहे थे दलितों के लिए और गांधी जी जो है इसके विरोध में थे, ठीक है। जिस कारण से ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो जाता है। जब ब्रिटिशर ये देखता है कि गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में क्या है, दोनों के बीच में जो है मतभेद है, मनभेद है, ठीक है। तब ये क्या करता है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बेसिस पे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बेसिस पे ये जो है 16 अगस्त 1932, देखो यहाँ डेट ध्यान रखना है। हिस्ट्री में डेट याद करना बहुत आसान है, शर्त वही है कि आप एक एक पॉइंट रिलेट करते हुए चले। देखो, सबसे पहले हम बताएं कि 7 सितंबर 1932 को क्या हुआ? 7 सितंबर 1932 को जो है ये फेल हो गया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 7 के बाद 16 ये 31 था, सॉरी 31। उसके बाद 16 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड जो है आता है। 16 अगस्त 1932 को आता है। क्यों आया? क्योंकि 7 सितंबर 1931 में जो कम्युनल डिस्प्यूट हुआ था उसी को मद्देनजर रखते हुए 16 अगस्त 1932 को क्या आ गया? कम्युनल अवार्ड भेज दिया गया। पीएम कौन थे? रेमसे मैकडोनल्ड, हम लोग को पता है। प्रपोजल क्या था इसका? तो सेपरेट इलेक्शन सेक्टर फॉर दलित, सेपरेट इलेक्शन सेक्टर फॉर दलित, ठीक है। पर्पस क्या था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर्पस था किसका? ब्रिटिशर का। अब जैसे ही कम्युनल अवार्ड आता है तो इसके अगेंस्ट में गांधी जी बहुत भयानक रूप से गुस्साते हैं और इतना इसका विरोध करते हैं कि गांधी जी जो है फास्ट ऑन टू डेथ, यानी कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक भूखा रहेंगे, फास्ट ऑन टू डेथ पे चले जाते हैं। कहां से? यरवदा जेल में। यरवदा जेल में फास्ट ऑन टू डेथ पे चले जाते हैं 20 सितंबर। देखो 16 अगस्त को आया, 16 अगस्त 1932 को आया, 1932 को आया और 20 सितंबर 1932 को जो है यरवदा जेल में फास्ट ऑन टू डेथ पे गांधी जी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, ये सब जाते हैं भागते भागते कहाँ पे? तो बी आर अम्बेडकर के पास। इनको अच्छे तरीके से समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि गांधी जी है बूढ़े, ठीक है, कुछ हो गया तो पूरा इतिहास जो है आप ही को कोसेगा। तो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में जो है एग्रीमेंट करवाते हैं कौन? मालवीय साहब और राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद और मालवीय साहब जो है बी आर अम्बेडकर को मनाते हैं और गांधी जी के साथ एग्रीमेंट करवाते हैं, जिस एग्रीमेंट को क्या कहा गया? पूना पैक्ट कहा गया। देखो 16 अगस्त को आया, 16 अगस्त को कम्युनल अवार्ड आया 1932 को, जिसको रेमसे मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, जो कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बेसिस पे आया था। 16 अगस्त को आया। 20 सितंबर को गांधी जी गए फास्ट ऑन टू डेथ यरवदा जेल में। उसके बाद 24 सितंबर को जो है पूना पैक्ट होता है। दिल्ली पैक्ट पैक्ट मतलब समझौता, दिल्ली पैक्ट अलग है, गांधी इरविन पैक्ट अलग है, पूना पैक्ट अलग है। पूना पैक्ट में क्या हुआ था? यहीं पे यरवदा जेल है, यरवदा जेल में ही पूना में ही यरवदा जेल है, यरवदा जेल में ही बी आर अम्बेडकर आते हैं और गांधी जी को मनाते हैं कि ठीक है हम जो है सेपरेट सेक्टर नहीं लेंगे।
गांधी जी जो क्या गांधी जी का मतलब कहना क्या था कि देखो, तुम अलग क्षेत्र मत मांगो। अगर तुम अलग क्षेत्र मांगोगे तो हमारा जो भारत है, अगर दलित अलग क्षेत्र मांगा तो मुसलमान तो बाद में मांगा ही ऑफ कोर्स, फिर मुसलमान मांगेगा, फिर सिख मांगेगा, फिर सब जो है अलग अलग अपना अपना क्षेत्र मांगेगा, और इस तरीके से हमारा पूरा भारत का क्या हो जाएगा, खंडन हो जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं। गांधी जी ये बोले सिंपली। लेकिन गांधी जी प्रॉपर दलितों के पक्ष में जो है स्टेटमेंट रखते हैं। क्या बोले कि नंबर ऑफ सीट्स जो है दलितों का नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिया जाएगा। देखो यहाँ पे गांधी जी बोले कि जो 71 सीट था उसको बढ़ा करके 148 सीट जो है हम लोग कर देते हैं, और टोटल सीट में से 18% सीट पहले से क्या होगा, रिजर्व होगा दलितों के लिए। बी आर अम्बेडकर साहब बोले वाह, तो बहुत बढ़िया बात है। जिस कारण से बी आर अम्बेडकर भी जो है मान जाते हैं और गांधी जी भी मान जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूना पैक्ट तक ही रखते हैं। पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932। एग्रीमेंट बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी विद द हेल्प ऑफ मालवीय एंड राजेंद्र प्रसाद। नंबर ऑफ सीट दलितों का इंक्रीज कर दिया गया, 18% टोटल सीट जो है रिजर्व कर दिया गया, पहले से रिजर्व कर दिया गया दलितों के लिए, यानी कि 71 में से को बढ़ा करके 148 कर दिया गया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े थे गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट पढ़े। उसके बाद पढ़े 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसके बाद हम लोग पढ़े कम्युनल अवार्ड पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़े पूना पैक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही।